ये ले लाया उसके बाद होने का हेलो अब आप गुजारे जल्दी ना अरे जल्दी जल्दी ले आओ यार कल खबर ना है ना बात कौन है करता भगवान को ड्यूटी देगा पंजाब में वो आईटी के पर मुझे लगा कौन देगा आईटी पंजाब में मेरा कौन हो वहां पे कुछ बुलाए तो अलग में ड्यूटी लगा दे कुछ बुलाए तो पेशेंट जो कनेक्ट करना चाहता है टाइम कम कर दो फिर रिलैक्स ही करेंगे तो तब वो पानी डिस्टर्ब करेंगे काम बंद फिर आप कुछ नहीं जो Beta, Assalamu alaikum. All you are listen my voice. Please, beta. Yeah. After the corona problem, we are now connected after the 2 months with the same topics: endocrinology, calcitropic hormones. Calcitropic hormones already we discussed in the previous, but we revise. Hello, sir. Revise. Hormone. Calcitropic hormone. So now the calcium homeostasis, parathyroid hormone, calcitonin, and vitamin D3. How calcium homeostasis, parathyroid work, calcitonin, and the vitamin D3. Calcium. Understand? आवाज आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारे आवाज आ रहा है? कंटिन्यू है अभी। कंटिन्यू है ना? तो वही डिस्कस। एम्ब्रियोलॉजी। हाँ जी बेटा। ये के एम्ब्रियोलॉजी का लेक्चर भी हमारा चल रहा है अभी हम फिजियो कैसे अटेंड करेंगे? बेटा आज का शेड्यूल तो यही है हमारा। सही है सर, सबने थोड़ी को एम्ब्रियो का ज्वाइन किया हुआ है। हाँ तो ये थोड़ी है कि भाई 100 स्टूडेंट ये करेंगे 100 स्टूडेंट वो करेंगे जब तक अब सॉफ्टवेयर ले। एग्जैक्टली सही है सर। ठीक है बेटा। तो वी डिस्कस रिगार्डिंग टू द होम्योस्टैटिक हार्मोन्स। ऑलरेडी वी डिस्कस, हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में किया था कि भाई हार्मोन के उसके डिफरेंट ऑर्गन्स, टारगेट ऑर्गन्स, और फिर हार्मोन्स किसी के डिफरेंट ग्लैंड्स, दे आर सीक्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, और उनके मैसेंजर, उनके जो रिसेप्टर्स हैं ऑन द साइड ऑफ द सेल्स। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन पे हैं, साइटोप्लाज्म में हैं और न्यूक्लियस में हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर कैसे हैं कि हार्मोन ये कैसे बनते हैं। सर प्लीज स्पीक लाउडली। आवाज आ रहा है अभी आप प्लीज थोड़ा लाउडली बोलें। हमने पहले हेलो जी बेटा, अभी आवाज आ रहा है? जी सर। हेना ओंचो नेड़ा ब्याह कर दे एड़ा ही सेम मेरे बुक चो वो है ये पूरा बेटे नहीं ये वो तो नहीं बेटा ये रघु लोग को पीछे ये वो तो नहीं थी वो
सर आवाज क्लियर नहीं है। सर बोल ही कहाँ रहे, सर बोलेंगे तो आवाज आएगी लकड़ियों। पता चले आजो हमें शॉल का आटा मिला लो। हाँ ये इकडे आंटी इकडे कहती ना। हाँ वो लोग सगळे मतलब मी जरा करते। बाजी थोड़ा जोर से बोले, समझ नहीं आ रहा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा, स्लाइड चलती जा रही है। अभी आवाज आ रहा है बेटा? सर अभी आना शुरू है, स्टार्ट से पढ़ाएं यस सर अभी आना शुरू से पढ़ाएं। बेटा बेटा हमने डिस्कस किया था भाई, जब हमने एंडोक्राइन, सर इससे भी पीछे वाली स्लाइड से। ठीक है सुनो, जब हमने एंडोक्राइन स्टार्ट किया था तो आपको याद होगा कि मैंने बताए थे कि भाई हम एंडोक्राइन में इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सर बहुत स्लो बोल रहे हैं आप, थोड़ा तेज बोलें। बोल रहा हूँ मैं, तेज बोल रहा हूँ और जोर से बोल रहा हूँ। मैं शायद कोई सिग्नल सर प्रॉब्लम हमें आवाज नहीं आ रही। आ रही है अभी? सर सबके माइक्स खुले हुए हैं, इस वजह से आवाज नहीं आ रही है। अभी आप आ रही अपने है? माइक्स माइक्स बंद करवा दें सबकी। प्लीज बेटा फिर माइक सर आप बंद कर सकते हैं, सबकी माइक्स ऑफ कर देना, म्यूट कर दें सबको। म्यूट कर देता हूँ ऐसे। जी ऐसे करता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, अभी आवाज आ रही है? तो वो डिस्कस प्रीवियस। यस सर। ये बेटा अभी आ रही है। तो कैल्शियम, कैल्सीट्रॉपिक हार्मोन की बात आती है तो हमारे जहन में फिर एक बात आती है कि कैल्शियम कैल्सीट्रॉपिक हार्मोन, फिर हमारे जहन में बात आती है कि विटामिन डी, थायराइड, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथर्मोन, कैल्सी टी सेल, कैल्सीटोनिन। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, मगर वहां से मैं कंटिन्यू करता हूँ और इसी कैल्शियम को लेके चलता हूँ कि भाई कैल्शियम इज एलिमेंट, मगर इसका काम कितना है, फंक्शन कितना है, देखें। Important, calcium is the most abundant mineral in the body. Calcium salt in bone provide structure integrity of the skeleton. Function क्या है? It helps in the neuromuscular excitability and signal transduction. It helps in the blood coagulation.
It helps in the hormonal secretion. It helps in the enzymatic regulation. It helps in the neuronal excitation. देखो एक कैल्शियम कितना काम है. तो कैल्शियम का बैलेंस क्या, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज बैलेंस अमंग तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इनटेक पे, स्टोरेज और एक्सक्रीशन पे. दिस बैलेंस इज कंट्रोल्ड बाय ट्रांसफर ऑफ द कैल्शियम अमंग थ्री ऑर्गन्स. तीन टारगेट ऑर्गन्स हैं, किडनी, bones, intestine. Kidneys, bone and intestine, where calcium is absorbed from the small intestine under the influence of the different hormones which are secreted through from the kidney. Understand? ACT2, which is ACT2 120 form hydroxycholocalciferol, the form of D3, that is ACT2 in the kidneys that affect on the small intestine and causing the reabsorption of the calcium from the small intestine, and that deposited in where, in the bone. Understand? And finally it maintain, it provides the structural integrity of the skeleton, whole skeleton of our body. Understand? One thing is essential is that how it is affect, it affects on the bone and the effect on the other tissue. Endocrine system जो system है, it is the very important system, as like a CNS. Major system is consist of the major system of the body, like a CNS, because due to the a proper level of the hormonal secretion, it affects on our metabolism, on our reproduction, on our growth, on our excitation, on our daily routine. Understand? So there's a basal limits are required. तो हम बात करते हैं, जो ये है जनरल व्यू ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. हम बात करते हैं कैल्शियम की. अभी करते हैं कैल्सीट्रोपिक हार्मोन्स की, हाउ दे वर्क. एंड intake of calcium, about 101 gram या 1000 milligram of calcium is ingested per day. Different sources, dietary source हैं, milk हैं, yogurts हैं. 200 milligram उसमें से is absorbed in the body. Absorption occurs here in the small intestine and requires vitamin D for the reabsorption. Understand? Primary site of storage is our bones, about 1 gram or so 1000 grams. Some calcium is stored within cells. Bone is produced by osteoblast cells. Already we discussed the different types of cells. Produce collagen, which is then mineralized by calcium and phosphate. Bone is remineralized, broken down by osteoclast, which secrete acid, causing the release of calcium and phosphate into the blood stream. There is constant exchange, इसको constant exchange चाहिए calcium को between the bone and blood. जो absorb हो रही है वो blood पे आ रही है, फिर bone और blood को एक constant exchange चाहिए to maintain the homeostasis at the bony level, for to integrity, to maintain the integrity of the skeleton, and the blood calcium for the excitation of the nerve tissue, for the excitation. अगर level of the calcium blood में कम है, this condition is known as hypocalcemia. अगर condition ज़्यादा है blood में, this cause hypercalcemia. This condition is known as hypercalcemia. What happened? They affect on the other systems. For example, nerves excited, but they affect on the nerves regulation. They affect on the blood coagulation. So, excretion of the calcium, the major site of the calcium excretion in body is the kidney. Understand? The rate of calcium loss and reabsorption at the kidney can be regulated. हर चीज का एक बैलेंस होता है और वही बैलेंस इसी को मेंटेन करता है. अगर वो बैलेंस is going to become disturbed, what happens? There may be intake is decreased, is causing that decreased processing of the different tissues, different processes in our body. If अगर excretion ज़्यादा है तब भी problem है, अगर intake कम है तब भी problem है. और यही regulation of absorption, storage and excretion of calcium result in maintenance of the calcium homeostasis. यही homeostasis का basic pillar है. अगर ये regulate proper नहीं होती
So what happened? There's no calcium homeostasis maintained. Homeostasis क्या जरूरी है? जिस्म का homeostasis, अगर homeostasis नहीं है तो क्या हम in the imbalance. Calcium, how it is regulated? The important role that calcium plays is so many processes already discussed in the previous slide. Both extra concentration is depend upon the both extracellularly and intracellularly be maintained within a very narrow range. This is achieved by an elaborate system of the control. When extracellular calcium falls below normal, the nervous system becomes progressive more excitable. जैसे मैंने कहा था tetany. Falls below normal, there are two types हैं, manifest tetany और latent tetany. याद है कि when the concentration of the calcium is falls below the normal ECF level, what happened? There is the nervous excitation is occur. Increased permeability of neuronal membrane to the sodium. जब कैल्शियम लेवल ECF की कम हो जाएगी below the normal, नॉर्मल लेवल कितनी है? नॉर्मल लेवल 8.5 to 9.4 milligram per deciliter. 8.5 to 9.4 milligram. अगर ये level is less than 8.4 milligram, what happened? That causing increased permeability of neuronal membrane for the sodium, causing the excitability. इस condition को कहते हैं hyper excitable state, causing tetraic contraction or hyper tetraic contraction normal below. So there are two types already मैंने discuss किए थे previous lecture में कि भाई एक होते हैं latent tetany, दूसरा होता है manifest tetany. Latent tetany, when manifest tetany, latent tetany means जिसमें symptoms arise नहीं होते, levels so down है from the normal, but symptoms or manifestations are developed नहीं होते. Manifestation when the levels below the 6.4 or 6.5 milligram per deciliter, they develop the manifestations like rickety rosary, bone are going to become when they baby who having or when adult who having a problem like hypocalcemia, what happened to that when they are fallen down there is a easily broken bones, brittle bones are going to become brittle, हो जाएंगे bones. Contraction, carpopedal spasm हो जाए, muscles are going to become carpopedal spasm, they develop the carpopedal spasm, and this is known as a manifestation type of state. कैल्शियम के 3 definable fraction of calcium in the serum में होते हैं. एक आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है 50% और दूसरा बाउंड फॉर्म में होता है प्रोटीन बाउंड कैल्शियम 40% तो 90% बाउंड टू द एल्ब्यूमिन जिसमें, और जो 10% होता है 40 में वो बाउंड टू द ग्लोबुलिन. कैल्शियम कॉम्प्लेक्स टू सीरम constitute about 10%, means 50%, 40% in the form of bound, that is bound to the albumin and globulin. Understand? Ionized calcium, one is the 50% ionized calcium, other is 40% is the bound form of the calcium. उस 40% में 90% जो बाउंड है वो एल्ब्यूमिन से बाउंड है और 10% जो है ग्लोबुलिन से बाउंड है. कैल्शियम कॉम्प्लेक्स टू सीरम constitute that is 10% citrate और phosphate. ये जो कैल्शियम की बाइंडिंग इट इज डिपेंड अपॉन एल्ब्यूमिन, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम to albumin is pH dependent. जैसे condition of acute alkalosis, increase calcium binding to the protein and decrease ionized calcium. Patients who develop acute respiratory alkalosis have increased neuronal excitability and are prone to seizure due to low ionized calcium in the extracellular field, which result in increased permeability to sodium. Understand? Calcium and phosphorus. Calcium is tightly regulated with phosphorus in the body. जब हम किसी की पेशेंट को rickets
समझते हैं कि दे हैविंग ए रिकेट्स प्रॉब्लम लाइक ए बोन प्रॉब्लम, तो वही हम इन्वेस्टिगेशन में क्या करवाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और फिर अल्कलाइन फॉस्फेट करते हैं, फिर उसकी एक रेंज निकालते हैं, रेशो निकालते हैं, because they are tightly regulated with phosphate. Calcium is tightly regulated with phosphorus in the body. It is regulated with the phosphorus. Calcium भी करवाते हैं, phosphorus भी करवाते हैं, alkaline phosphate. Phosphorus is an essential mineral necessary for ATP, cyclic AMP, second messenger system, and other groups. Clear? Calcium in blood and bone. Calcium normally ranges from 8.5 to 9.5, 10 milligram per deciliter normal concentration. Already we discussed the different ratio in ionized form and non-ionized form. Only free ionized calcium is biological active. Phosphorus, normal plasma concentration kitni is 3 to 4.5 milligram per deciliter. 87% is diffusible with 35% complex with the different ions and 52% ionized. 30% is a non-diffusible bounded. 85% to 90% is found in the bone. The rest is in ATP, cyclic AMP and बेटा बात समझ में आई, कैल्शियम के different forms, phosphorus and calcium concentration and link, their regulation link. Calcium, how, where from the absorb from the intestine, what is the function of the calcium, how the function of the calcium is regulated, reabsorption is depend upon the secretion of vitamin D3 from the kidney. Calcium, 99% calcium is found in the bone. Yeah, 99% calcium found in the bone. Most is found in the hydroxy extract crystals. Very little calcium can be released from the bone. So it is a major reservoir of calcium in the body. बोन्स क्या है, कैल्शियम का एक स्टोर है, और कैल्शियम का 99% फ्रैक्शन, 99% is stored in the bone. And जब बोन की बात करते हैं तो it contain the cortical bones, skeleton, long bones 20%, 20% bone mass subtrabecular, cortical और trabecular bone work है, bone frame है. जो कार्टिकल है 20% बोन होते हैं वो लार्ज मोड कंटेन होते हैं, और 20% जो होते हैं वो स्मॉल बोन जैसे रिब्स हैं, स्किल्स हैं, वर्टिब्रल्स हैं, पेल्विस. %99% again calcium in our body is found in reservoir for calcium. 10% of total adult bone mass turn over each year in remodeling process. जो हमारे पास गियर और फेनोमेना होती है ना बोन में, total percent during growth rate of bone formation exceeds reabsorption and mass increase. Linear growth देखिए मैंने बेटा linear growth epithelial line देखा एक age wise है, effect on the growth hormone. तो टीवी बंद करें पीछे से सर, आवाजें आ रही है. आवाज आ रही है बेटा, कहाँ से आ रही है? आपकी तरफ से आ रही है, मेरे तरफ से नहीं. ठीक है बेटा, ये आप इस बात को समझें कि जब ओसिफिकेशन का इफा फातिमा का माइक ऑन है, बंद करें प्लीज. ठीक है बेटा, तो भाई बात आ रही है, आवाज आ रहा है. लीनियर ग्रोथ की हम जब बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन की हमने डिस्कस किए थे कि ग्रोथ हार्मोन एक्ट थ्रू द डिफरेंट वेज. एक तो सोमेटोमेटिन सी, द इफेक्ट ऑन द लीनियर, द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं, ठीक है, और द इफेक्ट ऑन द लीनियर एपिफिजियल लाइंस, लीनियर ग्रोथ. अंडरस्टैंड, याद है ग्रोथ, और फिर जाके उसकी साइज बढ़ती है. During growth rate of bone formation exceeds resorption and skeletal mass increase. या क्या कहते हैं, 10% total adult bone mass turns over each year during remodeling process. एक एज लिमिट है,
ये प्रोसेस अचीव एक पीक लेवल तक जाता है। ग्रोथ हार्मोन की जैसे ग्रोथ हार्मोन की भी सिक्रेशन से एक पीक पे जाती है, फिर क्या होता है एक लेवल 30 तक, अबाउट 30 जो ओसिफिकेशन पीरियड है, जैसे फीमेल और मेल में भी सेपरेट 18 to 21 ईयर्स है, उसमें कंप्लीट ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स होता है। जो हाइट बढ़नी होती है नॉर्मली वो बढ़ जाती है, फिर जो एबनॉर्मल हाइट बढ़ती है, फॉर एग्जांपल दे इफेक्ट, जैसे दो कंडीशन थी, एक थी एक्रोमेगाली, दूसरी थी जिंजाइटिज्म। एक कंडीशन में क्या होता है, बिफोर द प्यूबर्टी इफेक्ट ऑन द एपिफिजियल लाइन ग्रोथ हार्मोन, and after the puberty effect on the epithelial line on the growth on the growing bones. What happened there is separate normal की बात करते हैं, ये एक लेवल्स होती है पीक लेवल। तो इसमें हमारी कैल्शियम is a taking a very important role for the storage, at the storage point of the bone. Mineralization क्या है, require adequate calcium and phosphate. Mineralization depend on vitamin D, क्योंकि vitamin D is essential for the reabsorption of the calcium where from the intestine whatever we intake, and that calcium food contain the calcium that is going to become reabsorbed and stored at the bone, because that is a major storage site for the calcium, and this turnover of that calcium for the requirement of the different tissue. Alkaline phosphatase and osteocalcin play a role in the bone formation. Alkaline phosphatase, their plasma levels are indicator of osteoblastic age. दो मैंने बताए थे, osteoblast और osteoclast, एक bone forming unit, एक bone destructive unit cells, दूसरे osteoprogenitor और osteo, चार types of the bone cells, osteoclast, osteoblast, osteoprogenitor cells हैं, they are effect control of bone formation resorption. Bone resorption of calcium by two mechanisms. कैसे होती है? Osteocytic osteolysis, बात करते हैं उसी की osteoclastic cell की। प्रोसेस क्या होता है? Osteocytic osteolysis breaking down is a rapid and transient effect in osteoclastic resorption which is slow and sustained. एक है ज्यादा रैपिड इफेक्ट और osteoclastic या resorption which is slow and sustained. Both are stimulated by hormone that is a parathyroid hormone. Calcium phosphate precipitates out of solution and its solubility is excited. The solubility is defined by the equilibrium equation. In the absence of the hormonal regulation, plasma calcium is maintained at by this equilibrium. Understand? Osteocytic osteolysis है क्या? Transfer of calcium from canaliculi to extracellular fluid. समझ में आई बात? Osteocytic osteolysis, transfer of calcium from canaliculi to the extracellular fluid via activity of osteocytes, does not decrease bone mass. इसमें does bone mass decrease नहीं. Remove calcium from most recently formed crystals happens quickly. This process occurs in a rapid. Bone resorption does not merely extract calcium, it destroys entire matrix of the bone. इसमें क्या होता है? It destroys entire matrix of bone and diminish bone mass. And यहाँ cells क्या होते हैं? कौन से cells हो? Osteoclast cells. ये cells responsible with this procedure is due to the osteoclastic. Endocrine signals to resting osteoblast generate paracrine signals to osteoclast and precursors. Osteoclast reserve an area of mineralized bone, local macrophages clean up the process reverse when osteoblast and
precursors are recruited to site and generate new matrix. New matrix is banalized. New bone replace previously reabsorbed bones. कैल्शियम लेवल डिक्लाइन हो, कैल्शियम लेवल बढ़ जाए, bone integrity disturb हो, bones are going to become thin, brittle, easy to break it down. एक लेवल ऑफ टाइम होता है बीइंग की बोन्स की इंटीग्रिटी और स्केलेटन इंटीग्रिटी मेंटेन होती है, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है. हर किसी की पीक लेवल्स होती है, देन डिक्लाइन. ये नेचुरल फेनोमेना. बोन की इंटीग्रिटी इन द डिफरेंट बुक्स में क्या है, 25 to 30 इयर्स है, 25 to 35 इयर्स में कि बोन मास जो ह्यूमन पीक्स होता है, बोन मास वो विद एज ऑफ 25 to 35 इयर्स ऑफ एज पीक. थिक बोन होते हैं, ताकतवर बोन होते हैं. इफ देयर इज नो प्रॉब्लम लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, लाइक ए रिकेट्स, normally if the process is going on normally, the bone, human bones, the mass of the human bones is a normal or peak at the age of 25-30 years. Naturally, and both sexes, male and female, men having a more bone mass, female less, naturally, because there is the early colloid in the female due to the hormonal effect. ये भी hormonally effect है, mostly estrogen की वजह से in the female. And there's a in the male there's a testosterone, that is the delayed ossification in the man due to the second one sex hormone of the male. मगर जब पीक पे आती है तो उसका डिक्लाइन भी एक नेचुरल फेनोमेना है. A gradual decline occur in both genders. With aging, a natural phenomenon, but women undergo an accelerated loss of bone due to increased resorption during premenopause. Bone resorption exceeds formation. Calcium, bones and osteoporosis. Reduce bone density and mass. This condition is known as osteoporosis. Bone mass and density is going to become reduced. This condition is known as osteoporosis. बच्चों में rickets, बड़ों में osteomalacia, osteoporosis mostly postmenopausal period. Bones are going to become, due to the late hormonal response, that causing the bone are going to become brittle, thin, and easily broken down and susceptible to fracture. इस रिस्क को हम कैसे कम करेंगे? ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को, ऑस्टियोमलेशिया के रिस्क को, रिकेट्स के रिस्क को. लेवल्स ऑफ जो ऑस्टियो कैल्सीट्रोपिक हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल्स होनी चाहिए. हमारी डाइट उसमें आता है बड़ा रोल. हमारी डाइट, कैल्शियम डाइट कंटेन द डाइट कंटेन द कैल्शियम. हैबिचुअल एक्सरसाइज, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल इंटेक, अवॉइड ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड, जो कोल्ड ड्रिंक्स बच्चे लेते हैं ना, अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स बच्चे लेते हैं और बड़े इंटरेस्ट से कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं. दे आल्सो सफर फ्रॉम द ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, bone problems. Carbonate, because it contains the carbonated fluid, carbonated material. Major effect of various hormones on bone. Bone formation, stimulated by constantly by the growth hormone. Growth hormone, insulin like growth factors. ये भी growth hormone के action by the two ways. One is the insulin like growth factor, other is the direct, one is the indirect, other is the direct. Insulin, estrogen,
androgens, vitamin D, transforming growth factors, skeletal growth factors, bone derived growth factors, platelet derived growth factors, calcitonin, parathyroid hormones inhibited by cortisol. Stimulated bone resorption, stimulated, second one is the parathyroid hormone. Vitamin D, कार्टिसोल, थायराइड हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये मैं अब सीरीज बता रहा हूँ कि आपको ये जहन में हो। मैं करते कैसे, इनका डिफरेंट मैकेनिज्म, हर किसी का अपना डिफरेंट मैकेनिज्म थ्रू द डिफरेंट। और व्हेन बोन रिजर्प्शन इनहिबिटेड बाय एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। सर प्लीज आप चैट ऑफ कर दें, मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं और फिर इस तरह से डिस्टरबेंस हो रही है। जी बेटा। सर चैट ऑफ कर दें, मुसलसल ये मैसेजेस कर रहे हैं और फिर डिस्टरबेंस हो रही है, लेक्चर भी समझ में नहीं आ रहा है इस तरह से। क्यों भला? मुझे तो मैसेज मैंने तो ऑफ कर दिया है। सर यहाँ पर तो मुसलसल चैटिंग सब लोग कर रहे हैं। सर चैट ऑफ कर दें, आप डिसेबल कर दें। सर चैट डिसेबल कर दिया आप। Inshallah, we will continue in the next that topic.